E बराबर 1 बाई म्यू 0 अपन एप्सिलॉन नॉट। एयर या वैक्यूम के लिए म्यू 0 की वैल्यू 4.10⁻⁷ होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है। अब आप इनको यहाँ पे पुट करके आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Since speed of light is almost equal to speed of EM wave, hence light is also EM wave. ये मैक्सवेल ने एज्यूम किया। Since E field is perpendicular to direction of propagation, light is a transverse EM wave. जो मैंने आपको कहा था, ये सब ट्रांसवर्स EM वेव की कहानी है, TEM वेव की। किसकी कहानी है? TEM वेव की। तो लाइट क्या हो जाएगी? TEM वेव, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव। EM वेव की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पहला हमें पता है, लाइट आती है। क्या लाइट के ट्रांसमिशन के लिए कोई मीडियम चाहिए? नहीं, लाइट भी EM वेव है। तो EM वेव के ट्रांसमिशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। तो नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द EM वेव टू ट्रेवल थ्रू। ठीक है, साउंड वेव इन सबको, मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए होती है। आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई मास नहीं होता है क्योंकि सिर्फ फील्ड्स होती हैं, बट इनके अंदर एनर्जी और मोमेंटम होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई मटेरियल नहीं जाता तो कोई मास का मूवमेंट नहीं होता है, बट इनके अंदर एनर्जी होती है और मोमेंटम होता है, और ये प्रेशर भी लगाती हैं। जो प्रेशर ये एग्जर्ट करती हैं किसी सरफेस, उसको रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएशन प्रेशर। यस, बिना मास के मोमेंटम, बिना मास के एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होती है ना, हमने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैनिफेस्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। फील्ड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें मास नहीं है, फिर भी एनर्जी है और मोमेंटम है, और प्रेशर भी एग्जर्ट करती है। इसकी जो वेलोसिटी होती है वो v बराबर f लैम्डा। लैम्डा जहाँ पे EM वेव का वेवलेंथ है, f वहाँ की फ्रीक्वेंसी है, और c इज द स्पीड ऑफ लाइट। c के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि c की जो वैल्यू होती है वो वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए c इज इक्वल टू 1/√μ 0 एप्सिलॉन 0 होती है। किसी और मीडियम में लाइट की वेलोसिटी जो v होगी वो 1/√μ एप्सिलॉन होगी, उस मीडियम की परमिटिविटी और उस मीडियम की परमिबिलिटी के बराबर। फार्मूला सिमिलर होगा। म्यू को लिख सकते हैं μ0 μr, एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। तो यहाँ से आपको v मिलेगा c/√μr एप्सिलॉन r। आप किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड निकाल सकते हैं अगर आपको उस मीडियम की परमिटिविटी और परमिबिलिटी दी हो। तो EM वेव लाइट की स्पीड से चलती हैं फ्री स्पेस में, और इस स्पीड से चलती हैं ऐसे मीडियम में जिसमें म्यू और E हो। E and B are perpendicular to direction of propagation. E is perpendicular to B. Cross product of E cross B gives direction of propagation. बहुत important चीज है। The waves travel at speed of this one. E equals CB everywhere. ये भी 5 प्रॉपर्टीज हैं EM वेव की। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी होती है। कितनी होती है? एनर्जी जो होती है वो पॉइंटिंग वेक्टर से दी जाती है। S बराबर E क्रॉस B पॉइंटिंग वेक्टर होता है। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया ये होती है। तो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर यानी कि वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय पॉइंटिंग वेक्टर। इन जनरल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ E स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब। चेंज होती रहती है क्योंकि E की वैल्यू टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है, तो पीक एनर्जी E नॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम B हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट E के साथ में आया है, यहाँ म्यू B के नीचे आया है। तो चूंकि EM वेव में दोनों फील्ड्स होती E और B दोनों फील्ड होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी इतनी हो जाएगी। इतनी एनर्जी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में है, इतनी एनर्जी उसके मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट में है। ये EM वेव की एनर्जी हो गई। तो E/B = C होता है, तो रिलेशन है
ई को लिख सकते हैं डी के टर्म में भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, हमने एनर्जी देख ली। ईएम वेव में मोमेंटम भी होता है, तो कितना होता है? तो आइंस्टीन की जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगती है, प्लैंक्स थ्योरी लगा दें, ठीक है, तो मोमेंटम जो होता है एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट होता है, याद रखना। एनर्जी जो होती है रिलेटिविस्टिक थ्योरी में पीसी होती है, इक्वल पीसी, एनर्जी बराबर मोमेंटम टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। तो मोमेंटम हो गया एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। और फोर्स कितना हुआ? फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स इक्वल पी बाई टी। तो आप निकाल सकते हो कितना फोर्स, एवरेज फोर्स लगेगा। निकोल्स एंड हल सक्सीडेड इन मेजरिंग रेडिएशन प्रेशर ऑफ विजिबल लाइट। इट वाज फाउंड ऑर्डर ऑफ 7 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो लाइट हमारे ऊपर प्रेशर डालती है वो इतना लगभग होता है, 10⁻⁻6 ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो अगर 10 सेंटीमीटर सरफेस स्क्वायर में लगने वाला फोर्स हम देखें तो इतना कम होता है, 7 × 10⁻⁹ न्यूटन। टू लेस फोर्स, टू मच लेस फोर्स, इसीलिए हमें पता नहीं देता, हमें फील नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट हमारे ऊपर प्रेशर भी लगाती है, मोमेंटम भी ट्रांसफर करती है।